हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। और हजारीबाग जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है वो आ गई है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय हजारीबाग। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे विज्ञापन संख्या जो है 01/2024। ठीक है, और यहाँ पे आप जो नीचे जो देखेंगे, ठीक है, इसमें जो आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि जो रखी गई है वो आपका 21 अगस्त 2024 रखी गई है। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में हम इस विज्ञापन के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे जो है चौकीदार पद पर जो नियुक्ति जो निकल के आई है वो है आपका 194 पद के लिए। ठीक है, टोटल जो पदों की संख्या जो है आपका 194 है। अगर इसमें हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो यूआर कैटेगरी से जो आपका टोटल पोस्ट है 156 पोस्ट है। ठीक है, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 19 पोस्ट है। ठीक है, एसटी के लिए आपका 1 पोस्ट है। ठीक है, और आप देखेंगे एससी कैटेगरी में आपका एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, और BC1 के लिए भी आपका एक भी पोस्ट नहीं है, और BC2 के लिए जो आपका जो पोस्ट है टोटल वो है 18 पोस्ट है, और कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो आपका 194 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त पदों की टोटल जो संख्या है 194 है। ठीक है, और पदों की जो संख्या ये घट बढ़ सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे जो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है। ठीक है, इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है आपका, ठीक है, मिनिमम 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, आपका जो मिनिमम जो होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर जो आपका जो है किसी भी आपराधिक इतिहास नहीं हो। ठीक है, आपका कोई भी पास्ट में क्रिमिनल केस वगैरह कुछ भी ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका अगर इसमें उम्र सीमा की बात करें, ठीक है, तो आपका न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अगर अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करें, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके लिए आपका जो एज जो होनी चाहिए, ठीक है, 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर ओबीसी के लिए जो रखा गया है एज वो आपका रखा गया है 37 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, और महिला, ठीक है, और महिला किसमें जो कि यूआर कैटेगरी से आती हो और पिछड़ा वर्ग से आती हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो जो आती है उस महिला के लिए कितना रखा गया है 38 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका ST SC कैटेगरी से आप आते हैं, पुरुष या महिला, ठीक है, उसके लिए जो एज रखा गया है वो 40 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए जो रखा गया है वो 35 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये जो है आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, आपका अभ्यर्थी को जो संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस बीट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसी बीट क्षेत्र के अंतर्गत आप फॉर्म भरेंगे, और आप किसी अन्य बीट क्षेत्र के अंतर्गत आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका अभ्यर्थी को जो साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, आजकल तो कोई भी चलाने जानता है। ठीक है, इसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया जो रखी गई है, ठीक है, लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगा आपका 50 मार्क्स होगा। ठीक है, आपका 50 मार्क्स होगा। ठीक है, और उसमें जो लिखित परीक्षा में जो आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ठीक है, आपका जो जिले से संबंधित समान ज्ञान होगा। ठीक है, और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको जो है लिखित परीक्षा में जो आपका न्यूनतम जो मिनिमम जो आना चाहिए, ठीक है, 30%। ठीक है, 30% आपको अनिवार्य है लाना। ठीक है, अगर नहीं लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सफल उम्मीदवारों की जो सूची बनाई जाएगी 1:3 की संख्या में। ठीक है, मतलब आपका जो टोटल वैकेंसी है, ठीक है, टोटल वैकेंसी का जो 3 टाइम्स लिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए लिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें शारीरिक माप की बात करें तो ठीक है, इसमें जो आपका जो रखा गया है हाइट जो रखा गया, मिनिमम हाइट जो रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है, ये सामान्य ये यूआर कैटेगरी के लिए है, और ये है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया, और पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है, अगर आप ST SC से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए जो रखा गया वो 148 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और शारीरिक जांच जो होगा, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, आपको जो फिजिकल टेस्ट जो होगा, ठीक है, वो आपका 1600 मीटर का होगा। ठीक है, जिसमें कि जो पुरुषों के लिए जो रखा गया है, ठीक है, पुरुषों के लिए जो रखा गया आपको 5 मिनट या 5 मिनट से पहले जो कैंडिडेट अपना दौड़ पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसको यहाँ पे 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक जो कैंडिडेट अपना दौड़ पूरा करेंगे उसको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और 6 मिनट से अधिक लेने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका महिलाओं के लिए जो 8 मिनट या 8 मिनट से पहले जो महिलाएं अपनी दौड़ पूरा कर लेगी उसको यहाँ पे
20 मार्क्स मिलेगा, और 8 मिनट और 10 मिनट्स के बीच में जो महिलाएं अपना दौड़ कंप्लीट करेगी उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और अधिक समय लेने वाले, 10 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे वो महिलाएं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम लोग आपका, ठीक है, जो आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो आपका जो बनेगा, जो रिटन एग्जाम में जो आपका मार्क्स आएगा, ठीक है, और फिजिकल टेस्ट में जो आपका, दोनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, आपका जो है उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका परिवीक्षा, परिवीक्षा जो होता है ये आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। आपको शुरुआती दौर में 2 साल के लिए रख लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप उस चौकीदार पद के लिए आप उपयुक्त नहीं होंगे तो आपकी अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप उस पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे तो ठीक है, आपकी सेवा जो क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अगर इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे वेतन की, अगर वेतन मान की बात करेंगे तो आपको जो ग्रेड पे है, ठीक है, आपका जो यहाँ पे ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे है, ठीक है। जिसमें कि अगर पे बैंड की बात करें 5200 से लेकर बीच में है, ठीक है। ये लेवल 1 की जॉब है, ये लेवल 1 की जॉब है, ठीक है। और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, आपको जो फॉर्म भर के जो भेजना है, आपको कौन कौन सा अटैच करके फॉर्म साथ में भेजना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका जो है क्या रहना चाहिए, शैक्षणिक अंक पत्र, मतलब आपका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है, 10th का मार्कशीट हो गया। फिर आरक्षण अगर दावा करते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या चाहिए, आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए झारखंड का, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए झारखंड का। अगर आप EWS में आरक्षण लेना चाहते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करके आपको फॉर्म के साथ भेजना है, ठीक है। और आपको क्या भेजना है, और नेक्स्ट जो है आपका जन्म तिथि, 10th क्लास में जो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा वो आपको भेजना है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, ठीक है। और आपके पास अगर कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है, ठीक है, अगर आप पहले से कहीं चौकीदार के पद पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करके भेजना है, ठीक है। अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, या तो PH कैटेगरी से आते हैं या तो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको इसका जो है सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करके भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये स्व अभिप्रमाणित, ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, ठीक है, जिसमें कि आपका एक फ़ोटो जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका लगा हुआ है आपका एडमिट कार्ड पे जो लगा हुआ है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड पे लगाएंगे, ठीक है। अब प्लस 2, ठीक है, 2 आपको एक्स्ट्रा जो कलर फ़ोटो है वो आपको बंद लिफाफे में आपको भेजना है, ठीक है। और उसके साथ क्या करना है, आपको एक स्वपता, ठीक है, आपका जो एड्रेस, ठीक है, एक लिफाफा जो ब्लैंक लिफाफा होगा, ठीक है, उसमें आपका जो एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, उसमें आप क्या कीजिएगा 26 रुपये का डाक टिकट, ठीक है, लगा होना चाहिए, ठीक है, उसको भी आपको उस लिफाफे में अटैच करना है, ठीक है। और उस लिफाफे को जो है आपको, ठीक है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भेजेंगे, ठीक है, वो आप 21 अगस्त तक, ठीक है, आप संध्या 5 बजे तक या तो आप उपायुक्त का कार्यालय, ठीक है, सामान्य शाखा हजारीबाग में भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका, ठीक है, इच्छा शुल्क जो रखा गया है, ठीक है, यूआर कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी के लिए और EWS के लिए, उसके लिए जो रखा गया है वो 100 रुपये का रखा गया है, ठीक है। और आपका जो है अगर ST SC से हैं, ठीक है, ST SC के लिए कितना रखेगा, 50 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। और ये जो है आपका, ठीक है, आपको जो 100 रुपये या 50 रुपये का क्या कीजिएगा, आप पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, या तो बैंक ड्राफ्ट बना के, ठीक है, जो किसके नाम से बनेगा, उपायुक्त हजारी के पद के नाम से आपको ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है, और उस लिफाफे में आपको इसको भी अटैच करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका, और जो आप आवेदन जिस लिफाफे में भर के भेजिएगा, ठीक है, उस लिफाफे के ऊपर जो लगा हुआ रहना चाहिए, विज्ञापन संख्या संख्या रहना चाहिए, ठीक है, आवेदित पद का नाम रहना चाहिए, बीट संख्या रहना चाहिए, ठीक है, और बीट का नाम रहना चाहिए, और अंचल का नाम और थाना का नाम, ये कंपलसरी है, ठीक है। और आपको जो स्पीड पोस्ट के थ्रू जो आपको जो भेजना है, ठीक है, ये आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। जो एड्रेस है आपका, ठीक है, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय हजारीबाग, पिन कोड जो है 825301, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, या तो आप जाके ऑफिस में जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका
हाँ, ये जो है आपका, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। एक एप्लीकेशन, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कि आपका एक फ़ोटो यहाँ लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका ठीक है, ये आपका यहाँ पे दूसरा फ़ोटो, ठीक है। ये आपका है दूसरा फ़ोटो, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है। ये जो आपको सेल्फ अपने से भरना है, ठीक है। ये अभ्यर्थी, ये आवेदित पद का नाम, आवेदक आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, ठीक है। ये आपका पत्राचार का पता, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फिल करके, ठीक है, उस लिफाफे में आपको उस लिफाफे के साथ आपको ये भी भेजना है, ठीक है। अगर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।